हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर, जिस पर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को, जिसका नाम है कोलराउस का नियम। जी आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोलराउस का नियम क्या है, साथ ही हम पढ़ेंगे कि कोलराउस के नियम से संबंधित एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, और वीडियो के अंत में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट कि कोलराउस के नियम के एप्लीकेशन अर्थात अनुप्रयोग क्या है। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि प्रीवियस ईयर के अगर आप बोर्ड एग्जाम के पेपर उठा कर देखें, ठीक है, तो कोलराउस के नियम के साथ साथ उसके एग्जाम्पल भी पूछा जाता है, उसके अनुप्रयोग भी पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम तीनों चीज़ों की बहुत बारीकी से चर्चा करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे हम कोलराउस का नियम क्या है, फिर इसके एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे, फिर बाद में इसके हम पढ़ेंगे कोलराउस के अनुप्रयोग क्या है स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के स्टूडेंट शुरू करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को और देखते हैं क्या है कि कोलराउस का नियम। याद रहे बेटा कि ये टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, और आपने देखा भी होगा ये कंटिन्यूअस आपके एग्जाम में रिपीट होता भी रहता है स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर को। तो एक स्टूडेंट, जैसे कि मैंने स्क्रीन पर लिखा है कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम यानी हम पढ़ने आ रहे हैं कोलराउस का नियम। तो देखिए क्या इसकी डेफिनेशन है। देखिए इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघटय, विद्युत अपघटय, देखिए यहाँ पे एक शब्द आया स्टूडेंट, विद्युत अपघटय क्या होते हैं। ठीक है, विद्युत अपघटय क्या होते हैं। ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कोलराउस का नियम, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विद्युत अपघटय क्या होते हैं बेटा। तो देखिए विद्युत अपघटय बेटा ऐसे पदार्थ होते हैं, विद्युत अपघटय ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके विलयनों में विद्युत प्रवाहित की जा सके, अर्थात धारा प्रवाहित की जा सके। क्या कहलाते हैं वो? विद्युत अपघटय कहलाते हैं, है ना। विद्युत अपघटय ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके विलयनों में, अर्थात जिन पदार्थों को जल में मिला दें, मिलाने के बाद उसमें करंट फ्लो हो जाए यानी धारा प्रवाहित हो जाए, तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं बेटा? विद्युत अपघटय कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए एक NaCl, क्या होता है बेटा? NaCl। देखिए एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, देखिए मैं किसी एक विद्युत अपघटय बात करूँ, देखिए NaCl, देखिए NaCl ये सोडियम क्लोराइड, जब इसको हम डिजोल्व करते हैं वाटर के अंदर, तो बेटा इससे मुझे क्या मिलता है? एक तो मिलता है Na पॉजिटिव यानी, ठीक है, और दूसरा मिलता है बेटा आपको मुझे मिलता है Cl नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट, यानी अपनी ये अगर सॉलिड स्टेट में रहेगा तो वो इस फॉर्म में रहेगा, लेकिन अपनी जो एक्वस फॉर्म में आएगा यानी जब ये पिघलेगा यानी अर्थात ये घुलेगा, ठीक है, जब घुलेगा तो मुझे क्या मिलेगा? एक पॉजिटिव आयन मिलेगा और एक नेगेटिव आयन मिलेगा। ठीक है, और हम जानते हैं बेटा कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन उस बॉर्डर के अंदर क्या करेंगे बेटा? मूव करेंगे, अर्थात गति करेंगे, और जब आयन गति करते हैं तो बेटा वहाँ पे क्या करंट फ्लो होता है? वहाँ पे करंट फ्लो हो जाता है, तो वहाँ पे करंट फ्लो हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब मेरा ये था, विद्युत अपघटय बेटा ऐसे पदार्थ होते हैं, विद्युत अपघटय ऐसे पदार्थ होते हैं, ठीक है, जिनके विलयनों में हम विद्युत प्रवाहित कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब आप कहोगे देखिए कि अगर हम बात करें किसी सॉलिड NaCl की यानी ठोस NaCl की, तो इसके अंदर ठोस NaCl जो होता है बेटा विद्युत का अचालक होता है। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि ठोस NaCl विद्युत का क्या होता है? अचालक होता है, जबकि गलित अवस्था में क्या होता है? विद्युत का अच्छा चालक होता है। क्यों? देखिए जब नमक की अगर मैं बात करता हूँ, सोडियम क्लोराइड नमक है, जब वो डेली के रूप में होता है ना, सॉलिड के रूप में होता है, तो उसके जो ये आयन देख रहे हैं आप लोग Na+ और Cl- यानी जो देख रहे हैं क्या होते हैं बेटा? ये बॉन्ड द्वारा बंधे होते हैं, अर्थात गति करने के लिए फ्री नहीं होते हैं, और जब आयन गति नहीं करते हैं तो ये अपनी सॉलिड अवस्था में कैसे रहता है? क्या होता है बेटा? विद्युत का अचालक रहता है। लेकिन जैसे हम इसका वाटर के अंदर इसको डिजोल्व करते हैं, अर्थात इसको हम घोलते हैं, ठीक है, तो मुझे घोलने पे क्या मिलता है? एक Na+ मिलता है, दूसरा Cl- मिलता है, यानी मुझे एक धनायन मिलता है और एक ऋणायन मिलता है, जो विलयन में आवेश वाहक का कार्य करते हैं। ठीक है, और जब विलयन में आवेश वाहक चलेंगे वहाँ पे क्या आएगा बेटा? करंट आना पॉसिबल है। तो अब आपको समझ में आ गया, विद्युत अपघटय बेटा ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके विलयन में हम विद्युत यानी करंट प्रवाहित करा सकें स्टूडेंट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, या तो आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं कह रहा था अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघटय की मोलर चालकता, मोलर चालकता को हम लैम्डा से लिखते हैं, ठीक है, लैम्डा m से लिखेंगे, अभी मैं समझाऊंगा सब कुछ इसके बारे में। मोलर चालकता उसके सभी धनायनों एवं ऋणायनों की मोलर आयनिक चालकताओं, सब यहाँ पे लिखा जाएगा बेटा। एक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आएगा चालकताओं, ठीक है स्टूडेंट, समझे? चालकताओं का योग होती है ओके बराबर होती है। एक बार फिर से मैं डिटेल में बता रहा हूँ। देखिए इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघटय की मोलर चालकता, ठीक है, उसके सभी धनायनों एवं ऋणायनों की मोलर आयनिक चालकताओं का योग होती है या योग के बराबर होती है। ठीक है, अब देखिए जब एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो आपको रियल समझ में आएगा। देखिए स्टैंड, रियल में हम बात करें स्टैंड, देखिए अब देखिए उदाहरण में ले रहा हूँ,
बिलियन में जैसे मैंने एग्जांपल दिया, बिलियन में NaCl, ठीक है, के आयनन पर मतलब इसके वियोजन पर, ठीक है, एक मुझे Na+ मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया, यानी जब NaCl को हम वाटर के अंदर घोलेंगे तो मुझे क्या मिला, एक Na+ मिलेगा, ठीक है, तथा एक Cl- मिलेगा, यानी एक Cl- मिलेगा, जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। तो बिलियन में NaCl के आयनन पर, ठीक है, एक Na+ तथा एक Cl- मिलेगा, ठीक है, आयन बनता है, जो NaCl की अनंत अनुता पर मोलर चालकता, ठीक है। तो NaCl की अनंत अनुता मोलर चालकता, ठीक है, मोलर चालकता का फार्मूला होता है बेटा, देखिए λm। अब देखिए जैसे मैंने लिखा λm, ठीक है, अनंत शब्द आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, ये अनंत शब्द ये आ रहा है, ठीक है, अनंत शब्द के लिए मैंने अनंत इनफाइनाइट का साइन बेटा ये लगा रखा है। मोलर चालकता को मैं पहले से बता रहा हूँ, λm से लिखते हैं, अंडरस्टैंड, ठीक है। अच्छा देखिए, अब देखिए मैंने बताया कि ये NaCl कैसे ब्रेक करेगा, इस टाइप से ब्रेक करेगा, तो λm मोलर चालकता होगी, लेकिन किसके लिए निकाल रहा हूँ मैं आपका NaCl, तो यहाँ पर ये अपन सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, NaCl लिखूंगा, Na और ये जगह बेटा Cl, ठीक है, स्टैंड, ये ब्रैकेट यहाँ से क्लोज हो जाएगी। एक बार फिर समझें, और इसको थोड़ा मैं इसको इक्वल को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, ये इस टाइप से। तो λm NaCl, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में स्टैंड, ठीक है। अब ब्रेक कैसे हुआ, ये λm तो मोलर चालकता है ऑलरेडी, Na+ मिला, मुझे क्या मिला बेटा, एक Na+ मिला, तो बिल्कुल ये है, और प्लस आपका ये आ गया, फिर दूसरा मुझे क्या मिला, Cl- मिला, तो Cl- बेटा आपका ये हो गया। यानी देखिए λm NaCl ब्रेक होने के बाद मुझे मिला Na+ और Cl-, तो Na+ ये मिला, Cl- बेटा ये मिला, ठीक है। अब इनके सारे के मैं मीनिंग समझा रहा हूँ, कौन क्या है डिस्टेंस, ठीक है। तो जहाँ λm Na+, बात को समझे मेरा, ये है λm Na+, क्या है बेटा, Na की मोलर Na+ यानी सोडियम आयन की क्या है, मोलर आयनिक चालकता है। आयनिक क्यों कहा है, क्योंकि उस पर प्लस का साइन रखा है, अगर क्वेश्चन आ रहा होगा, जहां इस बात की बात मैं बता रहा हूँ, λm Na+ क्या है, Na+ की मोलर आयनिक चालकता, आयन की उम्र हो, क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। अच्छा तो ये क्या है, λm Cl-, ये क्या है, Cl आयन की मोलर आयनिक चालकता, यानी इसके ऊपर क्या आ रहा है, माइनस आयन आ रहा है, ठीक है, अगर क्वेश्चन में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए ये तो हुआ बेटा कोलाउस का नियम, ये इसका एग्जांपल्स हुआ, और ये क्या है बेटा, ये बात रखें इसके एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग, याद रखें जब भी कोलाउस का नियम, ठीक है। और ज़्यादातर मैगजीन टाइम में ऐसा हुआ है कि जब भी कोलाउस का नियम पूछा गया एग्जाम में, तो इसकी डेफिनेशन पूछी गई है, एग्जाम्पल पूछेगा, इसके अनुप्रयोग भी पूछा गया है। तो अनुप्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनुप्रयोग को समझने के क्या अनुप्रयोग होते हैं इसके, यानी किस क्या क्या काम कर सकता है ये कोलाउस का नियम, ठीक है। तो कोलाउस के नियम से हम क्या कर सकते हैं, पहला अनुप्रयोग है दुर्बल विद्युत अपघटयों, दुर्बल विद्युत अपघटयों की अनंत अनुता पर मोलर चालकता की गणना करने में, ठीक है। अभी विद्युत, ये जो आपने लिखा विद्युत अपघटय 2 प्रकार के होते हैं बेटा, विद्युत अपघटय 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्रबल विद्युत अपघटय, दूसरा होता है बेटा दुर्बल विद्युत अपघटय। प्रबल विद्युत अपघटय क्या होते हैं, जैसे मैं अभी एग्जाम्पल दे रहा था, जैसे मैंने एग्जाम्पल दे के इसका बेटा आपको NaCl का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो इसको हम जो लिखते हैं बेटा प्रबल विद्युत अपघटय के अंदर रखते हैं। ये प्रबल और दुर्बल का जो लॉजिक है वो यहाँ से आता है कि जब हम NaCl को वाटर के अंदर घोलते हैं बेटा, तो ये लगभग पूरी तरीके से क्या होता है, आयनित होता है, अर्थात ये अपने आयनों में टूट जाता है। यानी जो लगभग अपने मतलब NaCl, मैं आपको फिर से रिपीट कराऊंगा, समझ में नहीं आया होगा, प्रबल विद्युत अपघटय वही विद्युत अपघटय होते हैं जिनको जल में घोला जाए, ठीक है, या फिर उपयुक्त विलायक में घोला जाए, तो वो लगभग अपनी 100% मात्रा काय में हो जाए Na+ में, मतलब यानी प्लस और माइनस में, आपको प्लस आयन में और माइनस आयन में क्या हो जाता है बेटा, वियोजित हो जाए, क्वेश्चन में आ रहा होगा। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघटय में क्या होता है, वो पूरी तरीके से नहीं खुलते, है ना। जैसे किसी दुर्बल विद्युत अपघटय बात करूँ मैं, ये देखिए St कम्ल, इसका नाम आपने सुना होगा, CH3COOH, ठीक है, CH3COOH क्या बेटा, ये दुर्बल विद्युत अपघटय है, क्या बेटा, ये दुर्बल विद्युत अपघटय है, यानी ये जो है पूरी तरीके से वियोजित नहीं हो पाता, जबकि नमक जो है वाटर के अंदर पूरी तरीके से घुल जाता है, जबकि और मैं किसी CH3COOH यानी St कम्ल, ये दुर्बल विद्युत अपघटय है St कम्ल, ठीक है, जो इसको घोलते हैं बेटा तो ये पूरी तरीके से इसके अंदर घुल नहीं पाता है। आपको समझ में आ रहा होगा, यानी कहने का तात्पर्य मेरा बेटा ये, और समझाने का प्रयास करूँ इसको, जब आपका जो इसको देखना चाहे इसको बीजन को, तो ये CH3COO- और H+, यानी इससे मुझे माइनस मिलता है, माइनस प्लस में से इसके सेम इसके जैसे मिलता है, लेकिन ये पूरी तरीके से इसके अंदर डिजोल्व नहीं होता है,
ये पूरी तरीके से डिजोल्व नहीं होता है, ठीक है। जबकि ये यानी ये पूरी तरीके से घुलता है, ये पूरी तरीके से नहीं घुलता है, ठीक है। तो जो नहीं घुलता वो दुर्बल वैद्युत उपपट है और जो घुल जाता है वो प्रबल वैद्युत उपपट है। लेकिन कोल्लाउस का नियम जो काम करता है, कोल्लाउस का नियम जो काम करता है बेटा वो किसके लिए काम करता है, वो दुर्बल वैद्युत उपपटों के लिए काम करता है। किसके लिए बेटा, वो दुर्बल वैद्युत उपपटों के लिए कार्य करता है, ठीक है। ये बात को याद रखें बेटा, ठीक है। दुर्बल वैद्युत अपघट्य, ठीक है स्टूडेंट। तो पहला अनुप्रयोग क्या है, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता की गणना करने में, ठीक है। दूसरा अनुप्रयोग क्या है, दूसरा अनुप्रयोग है बेटा, देखिए ये जो अब मैंने ये बताया इसके मोलर दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता हम कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसका जो मैं नेक्स्ट लेक्चर दूंगा तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा और मैं बताऊंगा कि कोल्लाउस के नियम की सहायता से किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता किस प्रकार ज्ञात की जाती है स्टूडेंट, ठीक है। देखिए अब दूसरा एग्जांपल, दूसरा अनुप्रयोग क्या है इसका, आयनिक गतिशीलता के मान की गणना करने में, आयनिक गतिशीलता के मान की गणना करने में दूसरा अनुप्रयोग ये है। तीसरा अनुप्रयोग बेटा ये है इसका अल्प विलय लवणों की, अल्प विलय लवणों की, ठीक है। यानी अल्प विलय लवण क्या होते हैं, जो बहुत कम घुलते हैं, बहुत वाटर के अंदर घुलते तो हैं लेकिन वो उनका जो आयनन है यानी वियोजन होता है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाता है, अर्थात बहुत कम घुलते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करूँ BaCl2 बेरियम क्लोराइड, यानी ये अगर बात करूँ BaCl2 ये क्या बेटा, अल्प विलय लवण है। क्या है, अल्प विलय। जब इसको बेरियम क्लोराइड को वाटर के अंदर घोलते हैं बेटा तो ये बहुत कम मात्रा में घुलता है और अपनी सॉलिड फॉर्म में ही वाटर के अंदर नीचे बैठ जाता है, ठीक है। तो तीसरा अनुप्रयोग है इसका अल्प विलय लवणों की विलयता की गणना करने, मतलब कितने प्रतिशत इसके अंदर विलय हो गया और कितना अपने वे सॉलिड फॉर्म में रह गया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है इसका अनुप्रयोग जल के आयनिक गुणनफल की गणना करने में, जल के आयनिक गुणनफल की गणना करने में। तो जैसी बात है, देखिए जल का जब वियोजन देखते हैं हम जल का, तो देखिए मैं इसको थोड़ा साफ कर रहा हूँ, चलिए यहाँ पे समझ लीजिए। जल का जो हम वियोजन देखेंगे जल के लिए, अब जल देखिए, जल का जो सूत्र होता है बेटा क्या होता है, वेरी गुड, H2O। क्या होता है बेटा, H2O होता है, ठीक है। जल का सूत्र है, इसको मैं और अच्छा तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। तो ये ऐसा देखिए HOH, H2O ही है डिस्टेंट। अब इसका वियोजन देखोगे तो मुझे क्या मिलेगा, H प्लस मिलेगा और प्लस में मुझे OH माइनस मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, OH माइनस, ठीक है। अब जैसे देखिए जैसे भी मुझे NaCl में प्लस माइनस मिल रहा था, इसमें भी तो मुझे क्या मिल रहा है, एक H एक प्लस मिल रहा है, एक दूसरा माइनस मिल रहा है। यानी इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक मुझे एक धनायन मिल रहा है, एक मुझे ऋणायन मिल रहा है, सेम NaCl की तरह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो नंबर 4 है अल्प जल के आयनिक गुणनफल की गणना करने में स्टूडेंट, ठीक है। किसका यूज होता है, कोल्लाउस के नियम का यूज होता है, याद रखना, ठीक है। अच्छा नंबर 5 का अनुप्रयोग है दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा की गणना करने में। याद रखें, दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा की गणना करने में। जैसे दुर्बल विद्युत अपघट्य मैंने ये बताया था आपको, Ht कम यानी CH3C+H, ठीक है। मैंने बताया ये बहुत कम घुलते हैं, यानी तो इसमें कोल्लाउस के नियम की सहायता से हम ये बता सकते हैं कितने परसेंट डिजोल्व हो गया, कितने परसेंट अभी ये सॉलिड फॉर्म में रह गया स्टूडेंट, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया। तो स्टूडेंट आई होप कि ये लेक्चर आपको बेटा अच्छा लगा होगा और वीडियो आपको बेटा अच्छा लगा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको समझ में आया स्टूडेंट तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं 12th क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस अपने इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बेटा हमने डिस्कस किया कोल्लाउस का नियम, कोल्लाउस के नियम की परिभाषा, साथ में पढ़ा हमने एग्जाम्पल, ठीक है। NaCl का मैंने अभी वियोजन आपको दिखाया, साथ में हमने पढ़ा कोल्लाउस के नियम के अनुप्रयोग स्टूडेंट, ठीक है। तो याद रखें बेटा ये जो लेक्चर है बेटा परीक्षा की दृष्टि से बेटा बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। इसको एग्जाम के लिए तैयार अवश्य करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए।